नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रत्येक साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको माध्य निकालना ज़रूर आ जाएगा। तो नीचे दिया गया है वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। तो कभी कभी क्या होता है बाबू कि वर्ग अंतराल के जगह पे प्राप्तांक लिख देता है और बारंबारता के जगह पे विद्यार्थी की संख्या लिख देता है, ठीक ना। तो आपको घबराने की ज़रूरी नहीं है। तो वर्ग अंतराल को हम कैसे पकड़ेंगे और बारंबारता को कैसे पकड़ेंगे, इसलिए ट्रिक है। ऊपर दो दो करके जो संख्या दिए रहेंगे उसको बोलेंगे हम लोग वर्ग अंतराल। नीचे एक एक करके जो संख्या दिए रहेंगे उसको क्या बोलेंगे बाबू, बारंबारता बोलेंगे, ठीक ना। और आपको क्या करना है, हल लिखना है और इस प्रकार से आपको सारणी बना लेना है खाना, ठीक ना। जैसे कि ऊपर वर्ग अंतराल दिया था तो इसके है ना खाने में हम लोग वर्ग अंतराल को लिख देंगे और बारंबारता दिया है तो इस प्रकार से आपको बारंबारता को लिख लेना है, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, आपको निकालना है ये वाले बॉक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं x, है ना। तो सबसे पहले आपको x निकालना है। x को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। कहने का मतलब वर्ग चिन्ह निकालना है और वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 और 10 दिया है, इसको जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। 0 और 10 दिया है तो जिसको जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 10 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 10 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। कितना से कट गया, तो ये 5 से कट गया, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग 5 को रख देंगे। उसी प्रकार दूसरा भी निकालना है। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे, है ना। तो हम लोग 10 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा। और आपको क्या करना है, 2 से भाग कर देना है, ठीक ना। तो कितना से कट गया, ये 15 से कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 को लिख लेना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आप सभी को आप चाहे तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 30 और 20 को अगर हम जोड़ेंगे तो 50। 50 का आधा क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 25 होगा, है ना। तो 25 लिख देंगे यहाँ पे। 40 और 30 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 और 70 के आधा क्या होगा बाबू, आपका 35 हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार 50 और 40 इसको जोड़ेंगे तो 90 और 90 का आधा क्या हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग वर्ग चिन्ह निकालना सीख गए। उसके बाद आपको अगला खाना निकालना है। इसको बोलते हैं f गुने x। इसका मतलब क्या हुआ, बारंबारता को हम लोग f से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला है f गुने x। कहने का मतलब 7 का गुना 5 में करना है, 8 का गुना 15 में करना है, 16 को गुना 25 में करना है, 9 का गुना 35 में करना है, 10 का गुना 45 में कर देना है। तो 7 का गुना जब हम 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 7 25 35, है ना। ये 8 का गुना जब 15 में करेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा ये। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 16 को 25 में गुना करना है तो हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे, 25 गुने 16, 6 पंचे 30, हासिल बच गया 3, 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो जाएगा आपका 15, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 0 के 0, 0 के 0, 3 3 1 4 हो जाएगा, है ना। 400 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू हम लोग 400। इसी प्रकार 35 का गुना 9 में कर देंगे हम लोग, 9 पचे 45, हाथ में 4, नतिया 27, 27 4 क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। कितना आ गया 315। उसी प्रकार 45 का गुना 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 450 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको करने के बाद आपको क्या करना है, बारंबारता को जोड़ना है आपको इसी प्रकार से, ठीक ना। इस प्रकार से हम एक बॉक्स बढ़ा लेंगे और बारंबारता को जोड़ेंगे। इसको बोलेंगे सिग्मा एफ, इसको बोलते हैं सिग्मा। आप इसको तो आप जानवे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो सिग्मा एफ। तो जोड़िए 10 9 19 और 19 16 क्या हो जाएगा, 8 7 15, 15 15 16 31, 31 और 19, 31 और 19, 0 के 0 50 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाबू 50। इन सभी संख्या को जोड़ने पर कितना आ गया आपका 50 आ गया। इसी प्रकार इन सभी संख्या को हम लोग जोड़ेंगे। इस प्रकार से नीचे से एक बॉक्स बना देंगे और हम लोग जोड़ेंगे। तो इसको बोलेंगे सिग्मा एक्स एफ, है ना।
चलिए तो जोड़िए। पहला वाली संख्या को जोड़ेंगे 0 5 है ना, तो 5 के यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। चलो पहला तीसरा वाली संख्या है 0 0 5 5 क्या हो जाएगा आपका 10, 10 का क्या हो जाएगा 0 हासिल 1। अब दूसरे वाले संख्या को जोड़ेंगे 5 5 1 6 6 6 6 2 8 8 8 3 11 11 1 12 हो जाएगा। 12 के क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा है ना। फिर से देख लेते हैं है ना, क्या है 5 5 1 6 6 6 6 2 8 8 3 11 1 हासिल जुड़ा तो 12। अब तीसरी वाली संख्या को जोड़ेंगे। तीसरी वाली संख्या में 4 3 7 7 7 7 7 सर कितना हो जाएगा आपका 11 11 क्या हो जाएगा 12 है ना। 12 कितना आ जाएगा आपका बाबू 13, कितना आ गया 1320 आ गया। ये हमने जोड़ लिया सभी को, ठीक ना। अब नीचे से आपको लिखना है इसीलिए माध्य बराबर, माध्य बराबर इसका फॉर्मूला अभी हम बताएं आपका सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार से हम लिख लेंगे सिग्मा एक्स एफ का मान कितना आया आपका 1320, ठीक ना। सिग्मा एफ का जो मान आया आपका 50 आया है। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया है ना, तो कितना आ गया आपका आ गया 132 बटे के 5 आ गया। तो ये आपको क्या करना है, बट्टे में भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है 5 का भाग 132 में दे ही देना है, दशमलव में आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे 5 का भाग 132 में देंगे, कितना से जाएगा भाग, तो आपका जाएगा भाग 5 दूनी 10 है ना, 2 से जाएगा, घटेगा तो 3, ये 2 आ जाएगा उतर जाएगा है ना, तो कितना आ जाएगा 5 छके 30, तो यहाँ पर रख देंगे 30। चलिए घटाएंगे तो 2 कट गया, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, 5 चौके 20, 26 दशमलव कितना आ गया बाबू आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 26.4 आंसर। और ये जो आंसर है आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।